संभोग से समाधि की ओर। जी, समाज है उसने उसको ऐसे लिया कि ओशो एक सेक्स गुरु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेक्स गुरु का लेवल तो बिल्कुल 100% गलत है। समाधि गुरु हैं। खजुराहो के मंदिर और कोणार्क के मंदिर क्या ओशो ने बनवाए थे? उसमें 12 विधियां परमात्मा के संगीत को सुनने की हैं, वो नहीं दिखाई देती किसी को। ओशो की पूरी जर्नी में ह्यूमर कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है? और अक्सर हम लोग उनके प्रवचन सुनते हैं तो मुल्ला नसरुद्दीन जी। किस्से हैं, फिर जोक हैं, तो उसका उस कैरेक्टर का ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्या ओशो को अपने एडल्टहुड थी उसमें किसी से प्रेम हुआ था? तो इस पूरी जर्नी में स्वामी जी उनका कोई मेंटोर था, कोई ऐसा आइडल था जिसको वो फॉलो करते थे? क्योंकि हर इंसान को शेप करने में किसी न किसी का एक रोल होता है जिसको आप जिसके फुटप्रिंट्स को आप जी। कॉपी करते हो या फॉलो करते हो। ओशो के जीवन में वो इंसान कौन थे? पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे 3 लोग उनके जीवन में विशेष रूप से आए, लेकिन उस भांति के नहीं जिनको हम कहें कि जिनके फुटप्रिंट्स पे वो चले। वो अपना रास्ता खुद बनाने की बात पे विश्वास करते हैं, है ना? वो जैसे उदाहरण नाम तक लेने तैयार नहीं वो किसी का, है ना? तो दूसरे के बनाए रास्ते पे वो चलने को भी तैयार नहीं। हम जिसको संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, है ना? प्रभु तक पहुंचने का एक रास्ता, सत्य को जानने की एक विधि। वो किसी विधि पे चलने को तैयार नहीं जो दूसरों ने दी है। वो अपने विवेक से अपनी ढूंढेंगे। हाँ, सुनने तैयार हैं सबके, लेकिन मानने तैयार नहीं है। उनका खास वाक्य है एक, मानो मत जानो, है ना? डोंट बिलीव, यू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ, एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। तो ये उनकी बचपन से थी कि मैं स्वयं जानूंगा और अपने ढंग से जानूंगा, है ना? ठीक है, आपने अगर जाना है तो आप बताइए, है ना? मैं सुनूंगा, सहानुभूति पूर्वक ग्रहण करूंगा, लेकिन चलूंगा नहीं उस रास्ते पे। मैं चलूंगा उस पे जो मेरे इंट्यूशन से, मेरे भीतर से आता है, क्योंकि आप एक अलग व्यक्ति हैं, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। मेरा रास्ता आपके रास्ते से एक नहीं हो सकता। जब हमारे अंगूठे के निशान तक नहीं मिल सकते, तो अन्य गहरी चीजें कैसे मिलेंगी? ये अंगूठे के निशान, चमड़ी के प्रिंट, इनकी क्या कीमत है? हमारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं। जब ये तक प्रकृति ने हमको भिन्न भिन्न दिए हैं, तो हमारे अध्यात्म का मार्ग कैसे एक हो सकता है? तो ओशो खुले हृदय से सुनते थे, समझते थे, है ना? लेकिन वो करेंगे वही जो उनको ठीक लगता है। तो वैसा नहीं कह सकते कि वो किसी के फुटप्रिंट पे चलेंगे, किसी मार्ग का पालन करेंगे। तो ऐसे 3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है जिनके जीवन में आए, है ना? बहुत बचपन से। एक थे मस्तो बाबा, एक थे पागल बाबा। ये 2 लोग उनके बचपन में ही उनको कुछ ना कुछ गाइड करके जाते थे, अपनी तरफ से कह के जाते थे, है ना? कौन थे ये दोनों? अब ऐतिहासिक रूप से तो उनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता। ओशो ने जो बताया है, ओशो की एक किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड। अब उस समय की बात, समझो 1940 के आसपास की बात बता रहे हैं 31 में उनका जन्म हुआ था, 40 के आसपास लगभग, ये है ना? बचपन। तो 60 साल पिछली सदी के और 26 साल ये, तो बहुत लंबा समय हो गया, है ना? अब उनके जानने वाले उस जमाने के तो कोई बचे क्या नहीं। बताते हैं उनके बारे में? कैसे प्रभावित किया था उन्होंने? काफी विस्तार से उन्होंने चर्चा की है, तो यहाँ तो अपने पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन मुख्य बात, जैसे एक बात मुझे याद आती है कि इनके गाइडेंस में चल के ओशो को काफी कुछ नई चीजें रिवील हुई, है ना? यद्यपि वो किसी के मार्ग पे चलने तैयार नहीं थे। और बाद में जबलपुर में एक और बाबा के संपर्क में आए, है ना? जिनको मग्घा बाबा कहा जाता था। किसी को उनका नाम नहीं पता था, लेकिन वो एक मग अपने पास रखते थे, जार। वो उसी में भिक्षाटन लेते थे, उसी में पानी पीते थे, उसी में से खाना खाते। उनके पास और कुछ था ही नहीं, है ना? लेकिन लोगों को पता था कि ये व्यक्ति कुछ पहुंचा हुआ धार्मिक फकीर है, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, और ये जहां रहता है वहां पे शांति और आनंद की आभा फैलती है। तो यद्यपि थे मग्गा बाबा भिखारी लेकिन उनका बड़ा सम्मान था। अच्छा। और चूंकि यह बात पता थी कि ये सौभाग्य है कि वो हमारे घर भिक्षाटन करने आए हैं या हमारे मोहल्ले में आए, ये भी हमारी किस्मत की बात है। तो उनकी चोरी हो जाती थी कई बार लोग रात को आते, बैलगाड़ी में उनको बिठा ला, पता चला कहाँ ले गए पता ही नहीं। दूसरे दिन खोज रहे हैं लोग, कहाँ है मग्गा बाबा, पता ही नहीं कहाँ गए। अब 4-6 दिन बाद पता चला कि पड़ोस के गांव में, वहां पे लोगों, क्यों वो रेजिस्टेंस भी नहीं कर रहे,
किसी ने उनको पकड़ के उठा के बिठा लिया तो बैठ गए, वो जहाँ ले गए वहाँ चले गए, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे अच्छा, वहाँ। तो ओशो का उनसे संपर्क हुआ, वो कभी बोलते नहीं थे, अच्छा, सार्वजनिक रूप से यही पता था कि वो मौन है ना। बस इतनी पता था कि उनके होने से हमारे मोहल्ले में कुछ अच्छा होगा, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम, कुछ शुभ होगा। एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर, इस दृष्टि से लोग उनको देखते थे। तो उनकी चोरी की घटना है मजेदार है कि भिखारी की चोरी हो जाती, अच्छा, उनकी ही चोरी हो जाती, उठा उठा के लोग ले जाते थे उनको। ओशो को कई बार वो इशारे से बुलाते थे कि रात को आना, चुपचाप जब कोई ना हो। और उस एकांत में उन्होंने कुछ बातें ओशो को कही, है ना। नॉर्मली समझते थे कि वो मौन में है, बोलते नहीं हैं। ओशो को उन्होंने यह बताया कि तुम्हारे जीवन में एक घटना ऐसी घटेगी कि जब तुम मौन हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने दिन बताए थे कि इतने दिन, जो लगभग 3.5 साल के बराबर हैं, इससे ज्यादा मौन मत रहना। अच्छा, अगर वो टाइम लिमिट क्रॉस हो गई और तुमने अपने मन का, कंठ का, वाणी का, विचारों का उपयोग नहीं किया, तो फिर वो फैकल्टी बंद हो जाएगी, है ना, फिर तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। तो अगर मौन में जाओ तो मैक्सिमम लिमिट 3.5 साल है, अच्छा, इससे ज्यादा का नहीं करना। हुँ, तो फिर ऐसा ही हुआ। अब मैं बाद वाली बात एक बात बताता हूँ। जब 24 मार्च 1981 में ओशो ने घोषणा की कि अब वो मौन हो जाएंगे, अब प्रवचन नहीं देंगे, फिर अचानक 3.5 साल बाद सन 1984 में अचानक एक दिन खबर आई कि ओशो आज से प्रवचन देना शुरू करेंगे। हम लोग चकित, हुँ, तो सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि अब कभी नहीं बोलूंगा, चकित कि ओशो बोलेंगे। और पहले ही दिन उन्होंने ये मग्गा बाबा वाली घटना बताई कि उन्होंने जो कहा था मैं भूला नहीं हूँ और आज मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अगर और इंतजार किया तो फिर मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वो जो विचार करने वाला मन है, स्मृति का संग्रह है ना, तो मैं तो उससे दूर हूँ, चेतना तो उससे अलग है। लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। जैसे मान ली हम 5 साल बैठे रहें, खड़े ही ना हो कभी, तो 5 साल में हमारे पैर की मसल्स काम नहीं करेंगी। फिर बिल्कुल, 5 साल के बाद एक लिमिट है, मसल्स खराब हो जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जो मन है, स्मृति आलय, हुँ, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, वो आउट ऑफ फंक्शन हो जाएगा एक लिमिट के बाद। तो ओशो ने उस समय मग्गा बाबा को याद किया कि उन्होंने जो मुझे बताया था। तो इस प्रकार आपने पूछा उनके मेंटर कौन थे, तो 3 लोगों के नाम इसमें हम गिन सकते हैं, हुँ, मस्तो बाबा, पागल बाबा और मग्गा बाबा। हुँ। और आगे चलकर ओशो यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हुए और प्रोफ़ेसर होते-होते प्रवचन देने लगे, ध्यान सिखाने लगे और फिर पुणे में चलिए हम धीरे धीरे उस तरफ आते हैं। थोड़ा-सा उस तरफ ले। तो ये प्रवचन देने की उनकी आदत, ये तो हमने देखा कि वो बहुत छोटे सी उम्र में थी। उन्होंने जो भी सीखा है वो दूसरों को सिखाने की, उसको शेयर करने की, बांटने की बात थी, जो भी तैयार हो। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो प्ले ग्राउंड पर बच्चों के अलावा थोड़ी बड़ी उम्र के लोग आने लगे, सीनियर स्टूडेंट्स आने लगे। लगा ये लड़का तो बड़े गजब गजब की बातें बताता है कुछ सीखने योग्य है। तो धीरे धीरे बड़ी उम्र के लोग, मतलब मेरे चाचा जी और उनकी उम्र के लोग भी आके बैठने लगे कि कुछ बढ़िया बात सुनने को मिलेगी, कोई नई बात अपने को पता चलेगी आज। ये इतनी मेहनत करके आता है, पढ़ के आता है। तो उस जमाने में अन्य प्रतियोगिताओं की तरह स्कूल में, कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत हुआ करती थी। अच्छा, आजकल तो फैशन चला गया, आजकल उस जमाने में बहुत था। तो ओशो बचपन से ही अपने स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव बन के दूसरे स्कूल में वाद विवाद के लिए भेजे जाते थे और हमेशा वो वहाँ से जीत के आते थे। कभी एक बार भी वो हारे नहीं। हमारे घर में एक अलमारी थी खूब बड़ी, उसमें केवल वो मेडल ही मेडल थे अच्छा, जो ओशो ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जीते। बहुत बड़ी अलमारी थी, खूब सारे मेडल्स उन्होंने जीते थे। यह प्रक्रिया चलती रही। फिर और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हुँ, हाई स्कूल में जब आ गए तो और बड़े पैमाने पे पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े स्कूलों में विवाद के लिए जा रहे हैं, हर जगह से जीत के आते थे वो। जब कॉलेज में गए तब तो फिर हुँ, महाविद्यालय स्तर, फिर विश्वविद्यालयीन स्तर और
उस समय अंतर विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। अब वो नहीं होती तो आप शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं उस जमाने में कितना इसका प्रचलन था। और एक यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी इज्जत की बात होती थी कि उसके तरफ से जो स्टूडेंट गया वो जीत के आया है, तो ओशो को इसी काम में लगा कर रखा जाता था कि वो जगह जगह जाएं और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। तो इस प्रकार यह क्रम चलता रहा। तो बोलने की उनकी जो समझाने की प्रवृत्ति थी ये खूब छोटेपन से ही डेवलप होती चली गई। मेरी नानी की आदत थी, वो कहती थी सोते समय कि बेटा कुछ कहानी सुनाओ, आज दिन भर में क्या क्या हुआ। फिर ओशो दिन भर में क्या क्या हुआ, नेचुरली खूब शरारतें भी वो करते थे, तो वो सब किस्सा मजा ले लेके सुनाते थे कि उन्होंने क्या क्या किया। रस ले लेके खूब रस लेके सुनाते थे और नानी बड़े प्रेम भाव से सुनती थी। अक्सर ये होता है कि बच्चे नानी से कहते हैं कि नानी कहानी सुनाओ, और यहाँ उल्टा होता था। नानी कहती थी कि बेटा मुझे नींद नहीं आती, तुम किस्सा सुनाओ, कुछ क्या हुआ आज। फिर ओशो ने कहा कि वहां से मेरी आदत पड़ी। अब हमेशा तो कुछ मजेदार इवेंट नहीं होता था, किसी किसी दिन होता था, नानी को बड़ा मजा आता। किसी दिन फिर मुझे मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ती, तो वहां से कहानी बनाने की आदत पड़ गई कि नानी को मजा जिसमें आए ऐसी कोई कहानी, है ना। तो ओशो ने कहा कि मुझे जो कहानी लिखने की प्रवृत्ति हुई बनाने की, वो नानी की वजह से हुई। फिर ओशो ने खूब कहानियां लिखी हैं, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओशो की पूरी जर्नी में ह्यूमर कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है? और अक्सर हम लोग उनके प्रवचन सुनते हैं तो मुल्ला नसरुद्दीन जी। किस्से हैं, जो जोक हैं, वो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं और बहुत ह्यूमर वाले हैं। तो उसका उस कैरेक्टर का ओरिजिन कहाँ से हुआ? थोड़ी-सी उसकी अगर कोई कहानी आपको पता हो? जी, मुझे सबसे पहली किताब याद है, उस किताब का नाम था दास्तान-ए-नसरुद्दीन। दास्तान-ए दास्तान-ए-नसरुद्दीन, अच्छा, ये किसी रशियन लेखक का नाम था, उसमें नाम भूल गया मैं, शायद लियोनिद सोलोवेयव, उसने लिखी थी किताब। अच्छा, और उसका हिंदी में अनुवाद कृष्ण कुमार, उस समय के एक प्रख्यात हिंदी लेखक थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया था। तो उर्दू मिक्स हिंदी में किया था उन्होंने, उर्दू के वर्ड्स उसमें काफ़ी थे। दास्तान-ए-नसरुद्दीन उसका नाम था। शायद आपको याद हो एक बार दास्तान-ए-नसरुद्दीन नाम का एक सीरियल भी शुरू किया था, हमारे जबलपुर के ही रहने वाले एक सज्जन हैं, उन्होंने वो सीरियल बनाया था। अच्छा, वो बहुत फेमस नहीं हुआ क्योंकि उसको, उस हास्य को कहानी में परिवर्तित करके पर्दे पे दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, लाइक इवेंटफुल कम है, तो उसको पर्दे पे दिखाना कठिन होता है। तो फिर वो सीरियल ज़्यादा चला नहीं। शायद उनका नाम रघुवीर जी था जिन्होंने वो सीरियल बनाया था, वो जबलपुर के हैं वो भी। तो ओशो ने वह किताब जो पढ़ी थी, फिर उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ की और कई किस्से उस कहानी से उन्होंने लिए, मुल्ला नसरुद्दीन के। और फिर उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन की अरब कंट्रीज में जो किताबें प्रचलित थीं, फिर पता चला वो 150-200 साल पुरानी किताबें हैं। तो अरबी फारसी में कुछ उसमें से ट्रांसलेट होकर अंग्रेजी में आई, जब अंग्रेजी में आई तब ओशो ने उनको पढ़ा, तो कुछ किस्से वहां से ओशो ने लिए। फिर उन्होंने खुद ही किस्से बनाना शुरू किए। तो तो ये पूरा इमेजिनरी कैरेक्टर है, मुल्ला नसरुद्दीन जो है। अब इसको इमेजिनरी, उस समय का तो ऐतिहासिक है वो, 200 साल पुराना, जिन जो उपन्यास लिखे गए हैं उसमें तो रियल कैरेक्टर की तरह उसका वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि उसकी कब्र का भी वर्णन है, वो स्थान का नाम भी कहाँ पे है, बुखारा शरीफ में वह कब्र है। और वह कब्र भी बहुत मज़ेदार है, उसने उसका भी जिक्र किया है कि नसरुद्दीन जिंदगी भर तो मजाक करता ही रहा। वो मजाक ऐसी करता था कि वही मूर्ख बनता था, उसमें दूसरे पे व्यंग नहीं होता था, अपने ही ऊपर व्यंग करके वो लोगों को समझाता था कि हमारा मन कैसा काम करता है। और उसने जो कब्र बनवाई वो भी बड़ी विचित्र है। सामने जो दरवाजा है, मोटी सांकल लगी हुई उसमें, है ना, और खूब बड़ा लोहे का ताला, कोई 2 किलो वजन का ताला उसमें लटका हुआ है ना, कि कोई खोल ना सके, अंदर ना घुस सके। और बाकी तीनों तरफ से सब खुला हुआ। कहीं कोई दीवार ही नहीं है। तो सामने से फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको पड़ेगा कि कोई बड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। नसरुद्दीन व्यंग्य कर रहा है, तुम जिंदगी में कितनी सुरक्षा का इंतजाम करो, वो बहुत हास्यास्पद है। 3 तरफ से सब खुला ही हुआ है, दीवार ही नहीं है, तुम एक तरफ कितने बड़ा ताला लटका लो, उससे क्या होने वाला है। तो मरते मरते भी वो एक व्यंग और कटाक्ष कर गया कि हमारी सारी सुरक्षाएं बस इसी प्रकार की हैं।
अगर वो वाला आप बता सकें दर्शकों को, जो ओशो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अकेले थे, गर्मी का दिन था और उनको लगा कि आज अकेला हूँ तो बिना कपड़े के मैं रहता हूँ। वो वाला एक बार आप थोड़ा-सा बताइए अपने लहजे में। जैसा कि आप बता ही चुके हैं, कोई व्यक्ति आया, एक जोड़ा आया पति पत्नी मिलने के लिए, कोई इनके पहचान के हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो जब दरवाजा खटकाया नसरुद्दीन ने खोला। अब खोल के एकदम नसरुद्दीन भी हक्का बक्का रहेगा कि क्या करें क्या ना करें, और वो लोग भी हक्का बक्का। और वो महिला जो थी उसने बेचारी ने आंख नीचे कर ली, अब करें तो क्या करें। वो नसरुद्दीन ने नमस्कार किया, आइए भीतर आइए, अब आना ही पड़ेगा। भीतर आ गए तो उस आदमी ने पूछा कि नसरुद्दीन जी, आप कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं। नसरुद्दीन ने कहा ऐसा है कि भाई आज छुट्टी का दिन था, है ना, और यूजुअली छुट्टी के दिन कोई आता नहीं है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है तो घर के अंदर कपड़े पहन के क्या करना है, इसलिए नहीं पहने हूं। अब वो महिला वह भी बोली कि ये तो ठीक समझ में आ गया, मगर ये तो बताइए आप टाई क्यों बांधे हुए हैं। नसरुद्दीन का कि कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है, इसलिए कम से कम कुछ तो हो। कुछ तो पहना हो। हाँ। तो नसरुद्दीन की मजाक ऐसी रहती है कि वह नसरुद्दीन पर ही पलट कर आती है ना, वो खुद ही हास्य पात्र बन जाता है। तो ओशो को यह नाम बहुत प्रीतिकर लगा, और उन्होंने आप देखेंगे करीब करीब ऐसा कोई प्रवचन नहीं होगा जिसमें मौलाना नसरुद्दीन का कोई किस्सा ना आता हो, और हमेशा नई नई कहानियां वो जोड़ते चले गए। कोई रिपीटिशन नहीं किया उन्होंने, जो जोक्स उन्होंने एक बार सुना दिए वो कभी दोबारा नहीं सुनाए हैं। ऐसा बहुत रेयर एक दो ही किस्से होंगे जो उन्होंने दोबारा कभी कहे हैं, अदरवाइज हमेशा नए कहानी उन्होंने कही है। और ओशो की विशेषताओं में से एक विशेषता यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने धर्म को एक हंसता नाचता गाता हुआ रूप दिया। धर्म जो कि अत्यंत गंभीर हो गए थे, गहन दार्शनिक फिलोसॉफिकल चिंतन मनन वाली चीजें, ओशो ने गहनता और गहराई उसकी बरकरार रखी और उसको इस ढंग से पेश किया कि हम हंसते हंसते भी उसको समझ सकें। और मैं खुद देखता हूँ कई चीज जो हम एक सिद्धांत के भांति अगर प्रस्तुत करी जाती हैं तो हम उसको ग्रहस्थ नहीं कर पाते, और एक छोटे से मजाक के माध्यम से उसको कहा गया और वो हमारे हृदय पे अंकित हो गया। ये एक नई बात थी जो ओशो ने शुरू की। इसके पहले कभी किसी संत ने जोक्स नहीं सुनाए। ओशो ने हंसी का इतना ज्यादा उपयोग किया कि बाद के 3 सालों में तो उन्होंने प्रवचन के अतिरिक्त एक खास समय 15-20 मिनट का समय ही रखा सिर्फ जोक्स के लिए। एक सरदार जी वहां थे, उनका नाम था सरदार गुरदयाल सिंह। वो खूब जोर से हंसते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि जोक शुरू होते ही समय ही हंस देते थे वो। उनका कहना था हमें भगवान पे भरोसा है, वो सुना रहे हैं हंसी वाली बात होगी तो हम पंच लाइन का इंतजार क्यों करें, एडवांस में हंस देते थे। तो उनकी हंसी से सब परिचित थे, तो ओशो ने वो समय का नाम ही रख दिया था, दिस इज सरदार गुरदयाल सिंह टाइम। अच्छा। तो जब प्रवचन खत्म करके फिर वो कहते थे नाउ इट इज टाइम फॉर सरदार गुरदयाल सिंह, और फिर 3-4 चुटकुले सुनाते थे। और जब सारे लोग अट्टहास कर रहे हों, फिर अचानक वो म्यूजिशियन से कहते थे ड्रम बजाने की, नाउ बी साइलेंट, और ऐसा सन्नाटा छाता, इतनी सहजता से ध्यान घटित होता जिसका कोई हिसाब नहीं। यह बात अकल्पनीय थी कि चुटकुलों का उपयोग ध्यान में डूबने के लिए किया जाएगा। ओशो ने वो करके दिखाया, है ना। हमेशा से हमने ध्यान को बड़ी गंभीर बात समझा है ना, कि त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, परिवार छोड़ना पड़ेगा, उपवास करने पड़ेंगे, जंगल में गुफा में जाकर रहना पड़ेगा। और ओशो यहाँ सामूहिक रूप से जोर से हंसा कर, जब बिल्कुल लोग पेट पकड़ के हंस रहे हैं उस समय स्टॉप करा देते। और उस क्षण में निश्चित रूप से जब हम हंसते हैं हमारे भीतर विचार नहीं चलते। अच्छा, जोक की एक साइकोलॉजी है। जोक में एक कहानी चल रही है, कुछ इवेंट हो रहा है, ये हुआ वो हुआ, फिर अचानक एक पंच लाइन आती है जो हमारे अनएक्सपेक्टेड, हमारे लिए अनपेक्षित थी। वो हम सोच रहे थे इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, और एक इलॉजिकल टर्निंग पॉइंट आता है। वहां पे हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं कर सकता, तो वह अवाक चुप रह जाता है। तो भीतर अपने आप एक मौन घटित होता है, और उस मौन में हमारे भीतर का जो आनंद है वो फूट पड़ता है हंसी के रूप में, इसलिए हमें हंसी आती है।
निर्विचार का क्षण आ गया, थॉटलेस अवेयरनेस। हम पूरी तरह सजग हैं, होशपूर्वक चुटकुला सुन रहे थे, लेकिन उसमें ऐसा ट्विस्ट आया कि हमारे माइंड ने काम करना बंद कर दिया। तो ध्यान के लिए दो चीजें जरूरी हैं, अवेयरनेस एंड थॉटलेसनेस। और यह चुटकुले के माध्यम से बहुत आसानी से हो गया। साधक को कुछ करने नहीं पड़ा, उसको तो पता ही नहीं था कि ध्यान हो जाएगा। इनडायरेक्ट वे में घटना घट गई। तो ओशो ने ध्यान को इतना नॉन सीरियस बना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये भी ओशो का एक मौलिक योगदान है अध्यात्म के क्षेत्र में। इसके बाद तो फिर बहुत लोगों ने हास्य योग शुरू कर दिया, लाफिंग योगा नाम से चल गया, अपने देश के बाहर दूसरे देशों में भी चल गया। ओशो ने एक थेरेपी बनाई थी जिसका नाम है मिस्टिक रोज मेडिटेशन। उसमें 1 हफ्ते हंसना 3 घंटे रोज, 1 हफ्ते रोना 3 घंटे रोज, और तीसरे हफ्ते में साक्षी भाव में मेडिटेशन में डूबना। हंसना रोना दोनों के पार निकल गए। तो ये एक अद्भुत थेरेपी है, इससे हमारे भीतर की गहरी स्वच्छता, प्योरिफिकेशन हो जाता है। जो ओशो का प्रोसेस है मेडिटेशन को लेकर, वो बाकी जो विधाएं हैं, विपश्यना है, बाकी हठ योग है, उनसे कैसे अलग है? ये जो कुंडलिनी योग जो ओशो ने फ्लोट किया, वो कैसे अलग है और वो है क्या? थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि ओशो ने पारंपरिक विधि से स्वयं ध्यान नहीं किया, वो अपनी सूझबूझ से करते थे, ठीक है, जो उनके भीतर से जो आता था। बाद में जब 21 वर्ष की अवस्था में जबलपुर में जब वो पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय 21 मार्च 1953 को उनको वह सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की घटना घटी। तो ये किसी परंपरागत विधि से जाते हुए नहीं घटी थी, है ना, ये उनका अपना ही तरीका था, जो भी रहा हो। बाद में उन्होंने अन्य लोगों ने शास्त्रों में क्या लिखा है उसको देखा, उसमें से बहुत सी चीजें उनको लगी कि ये ठीक है, इसके द्वारा भी आत्मज्ञान हो सकता है, इसके द्वारा भी हो सकता है। तब बाद में उन्होंने उन सब की व्याख्या की। उदाहरण के लिए गीता पे उन्होंने 350 घंटे का प्रवचन माला दी, कितने सारे उपनिषदों की चर्चा की, चीन के संत लाओ त्सु पे लंबी विस्तृत चर्चा हुई, संत कबीर पर, है ना, भगवान बुद्ध पर, भगवान महावीर पर, सूफी फकीरों पर, बाउल फकीरों पर, जैन फकीरों पर, और बहुत से पश्चिमी विचारकों पर। इन्होंने पाया कि इनकी किताब में जो लिखा है यह भी वही है जो मैंने जाना। अब यहाँ पे देखिएगा, किताब पढ़ के उन्होंने नहीं जाना, लेकिन जब स्वयं जान लिया परम तत्व को, परम आत्मा को, तब उन्होंने पाया कि अन्य लोग भी जान चुके हैं। तो उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उनके जो विधि विधान है, कि संत गोरखनाथ हुए हैं, कि संत रविदास हुए हैं, कि मीराबाई हुई हैं, कि चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, कि रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, इन्होंने भी जाना। इनकी बात में भी वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। नेचुरली उनकी समय अलग था, भाषा अलग थी, कहने का अंदाज अलग था, लेकिन बात वही है जो ओशो ने जानी है। तो ओशो जब दूसरों को कोट कर रहे हैं या उनकी विधि की बात कर रहे हैं, समझो भगवान शिव की किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें उन्होंने देवी पार्वती को 112 ध्यान की विधियां कहीं, ओशो वो सारी प्रयोग करके देखी, वो कहा कि बिल्कुल सही, भगवान शिव ने जो कहा है 100% ट्रू, है ना, ये सारी विधियां आत्मज्ञान तक ले जा सकती हैं। तो ओशो स्वयं कसौटी हैं, अपने ऊपर ही उन्होंने कस के देखा, और जिस जिसको उन्होंने सही पाया उन्होंने उसकी खुले हृदय से तारीफ की, प्रशंसा की। उनकी इतनी सारी प्रवचन मालाएं, 650 किताबें अतीत के संतों पर हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस संत में उनको भरोसा है, विश्वास है, अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट देखा इस संत ने वही बात कही जो मैं कहना चाह रहा हूं। कहने का अंदाज अलग है, मान लो कबीर साहब दोहा बना के कहते हैं, ओशो दोहा बनाना नहीं जानते, लेकिन उस दोहे में बात वही है जो ओशो कहना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने उस सबको एप्रिशिएट किया, अतीत के उन सारे हीरा जवाहरातों को उन्होंने चमका दिया, उनकी दूल दमाश झाड़ी। तो उनका यह बड़ा मौलिक योगदान है। आज तक किसी संत ने ऐसा नहीं किया, सब अपने अपने संप्रदाय की, अपने अपने धर्म की तारीफ करते हैं। ओशो ने पहली बार विहंगम दृष्टि से एक पेनोरामिक व्यू, न केवल हमारे देश के संत, पूरे विश्व के जो भी जागरूक व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने भी मनुष्य जाति के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिया है, ओशो ने उस सब को आज की भाषा में उजागर किया। निश्चित रूप से संत लाओ त्सु की या च्वांग त्सु की बात, संत बोकुजू या लिंची की बात,
अगर हम ओरिजिनल पढ़ें हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, हमारे सिर के ऊपर से चली जाएगी। लेकिन जब ओशो उसको समझाते हैं तो वो आज की वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में जो हमारी समझ में आती है उसमें समझाते हैं, और तब हम 100% राजी हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक, एकदम समझ में आ गई बात। तो ओशो का यह बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने धर्म, जाति, राष्ट्र इत्यादि का भेदभाव ना करते हुए सारे विश्व में जहाँ कहीं भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ है ना, उनके वचनों को उन्होंने फिर से आज की भाषा में उजागर किया ताकि आधुनिक मनुष्य उसको पकड़ सके, समझ सके। ये उनका बहुत बड़ा योगदान। जो भी लोग ओशो के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो एक चीज़ बहुत अक्सर कहते हैं कि ओशो इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्या है इसके पीछे की साइंस, क्या वो साइकोलॉजी क्या है? क्यों वो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते थे? एक देखिए, जब कोई व्यक्ति एक पंथ की बात करेगा तो उसको कंट्राडिक्शन करने की जरूरत नहीं। मान लो महावीर हैं, उनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, लेकिन वो जो धारा चल रही थी, जो विचार श्रृंखला, जो पद्धति, ध्यान की साधना की पद्धति चल रही थी, महावीर उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कंट्राडिक्टरी कुछ भी नहीं होगा। ही इज फॉलोइंग ए सिंपल लॉजिक। एक पतली सी संकीर्ण उनकी पगडंडी है, उसी की बात करेंगे, दूसरी पगडंडी की बात ही नहीं हो रही। ओशो हमको धर्म नहीं सिखा रहे, संप्रदाय नहीं सिखा रहे, वो हमको धार्मिकता का स्वाद चखाना चाह रहे हैं। तो धार्मिकता जहाँ कहीं भी घटी हो, निश्चित रूप से जब महावीर की साधना की बात करेंगे, 12 प्रकार की तपस्याओं को समझाएंगे। याद रखना, सिर्फ एक शब्द तपस्या को ओशो ने 14 प्रवचन में समझाया है। 1.5 घंटे के 14 प्रवचन, सिर्फ 1 वर्ड महावीर का, तपस्या। इतनी लंबी प्रवचन माला ये महावीर की धारा में समझा रहे हैं। निश्चित रूप में अगर अब यहाँ पे कोई पूछेगा सवाल मीराबाई के बारे में या सूफी फकीर राबिया के बारे में, तो ओशो उसके खिलाफ बोलेंगे। महावीर की धारा में मीरा या राबिया फिट नहीं होती, वो भक्त हैं, महावीर भक्त नहीं है। महावीर का तो बेसिक टीचिंग है अशरण भाव, किसी की शरण नहीं जाना। वो तो परमात्मा को इनकार कर रहे हैं, परमात्मा है ही नहीं, केवल आत्मा है, अपनी आत्मा को जानना है। निश्चित रूप से जो लोग भक्ति मार्ग पे चले हैं उनकी बात तो यहाँ बिल्कुल लागू नहीं होगी। लेकिन ओशो फिर मीराबाई को जब समझाएंगे, वहां पे महावीर की बात लागू नहीं होगी, वहां पर महावीर की हंसी उड़ाएंगे, महावीर की बात को गलत कहेंगे। जब भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो 100% मीरा की तरफ से बोलेंगे। मीरा के वचनों को जब समझाएंगे, उसमें पतंजलि नहीं आ सकते, उसमें बुद्ध नहीं आ सकते, उसमें महावीर नहीं आ सकते, इनकी कोई जगह नहीं है भक्ति के मार्ग पर। अब मैं आपको एक विहंगम दृष्टि से समझा दूं, अध्यात्म के 8 मार्ग हो सकते हैं, और चूंकि ओशो ने हमको सब कुछ बताया तो सारी कंट्राडिक्टरी बातें आएंगी। एक आदमी अगर सिर्फ बैलगाड़ी पे चलता है तो वो बैलगाड़ी का ही वर्णन करता है और कहता है कि यही एकमात्र वाहन है जाने का, तो हमको उसकी बातों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं लगेगा। या वो जो कहते हैं कि हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, पानी के जहाज से भी जा सकते हो, पतवार चला के छोटी नाव में भी जा सकते हो, घुड़सवारी से भी जा सकते हो, और सुनो, कहीं ना जाओ, यहीं खड़े रहो, तो यहाँ भी वो घटना हो सकती, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जहाँ हो वहीं परमात्मा है। अब ये सारी बातें कंट्राडिक्टरी हो गई। निश्चित रूप से वाहन अलग अलग हैं। आप हवाई जहाज में बैठ के ही नहीं पूछ सकते कि वो बैल कहाँ जुते हैं, भाई हवाई जहाज में बैल नहीं जुतते, है ना, वहां पे कोई मैचिंग नहीं है उसकी। ना ही आप नाव में बैठ के पूछते बैलगाड़ी के बारे में, घोड़े पे बैठ के आप नहीं पूछोगे पतवार कहाँ है भाई घोड़े की, बिना पतवार के कैसे चलेगा। वो नाव में चलती थी पतवार, घोड़े पे नहीं चलती पतवार। तो हर वाहन का अपना अपना सिस्टम है, अपने आप में परिपूर्ण, है ना। लेकिन ओशो के पहले जो लोग हुए उन्होंने एकांगी मार्ग की चर्चा की, तो उनकी बात में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। अगर वो नाव की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नाव की ही बात कर रहे हैं, अन्य को वो मना कर देते हैं कि वो मार्ग ही नहीं है, एक लौता मार्ग यही है जिससे मैं पहुंचा हूं। और वो ठीक कह रहे हैं, वो पहुंचे हैं उसी से, वो नाव से ही उस पार पहुंचे थे, तो नाव की बात बता रहे हैं। ओशो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मंजिल पे पहुंचने के बाद पुनः
अन्य मार्गों से चल के देखा, अन्य वाहनों का उपयोग करके देखा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब आप एक बार उस पार पहुंच गए, भवसागर पार हो गए, अब ये पागलपन है कि आप फिर से लौट के आ गए, है ना। अब आप हेलीकॉप्टर मोड़ के जाके देख रहे हो, और फिर आपने पुल पर से जाके भी देखा, और फिर छलांग मार के भी देखा इस पार से उस पार, और आप कह रहे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आता है। जब हम सबकी धार्मिकता की बात बताएंगे, प्रत्येक में क्या क्या सही है वो बताएंगे, तो हमारी बातों में बहुत कंट्राडिक्शन आएगा। तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए हमारे 7 चक्र हैं पतंजलि के हिसाब से सूक्ष्म शरीर में, जिनको क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ उनके नामकरण है। वैसे मैंने वही कुर्ता पहना हुआ स्वामी हाँ जी, तो मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। मूलाधार स्वादिष्ठान, ये मूलाधार मूलाधार स्वादिष्ठान, हाँ। मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हाँ। अब इन 7 के द्वारा 7 प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। ये बात पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी। मूलाधार हमारे शरीर के स्वास्थ्य का रक्षक है। हमें जो ताकत है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम भोजन करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, मांसपेशियां बढ़ती हैं, हम स्वस्थ होते हैं, मूलाधार का फंक्शन है। अब इसमें 2 हिस्से हम कर सकते हैं अपने भौतिक काया, फिजिकल बॉडी के, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं उपनिषद में। एक इसका है कर्मेंद्रियां, हमारे हाथ पैर हैं, हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। दूसरी है हमारी ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ आउटपुट होता है ना, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इंफॉर्मेशन भीतर जाती है, इनपुट होता है। यहाँ से 2 मार्ग बन सकते हैं। एक है अपने कर्म के प्रति जब हम साक्षी हो जाएंगे, होशपूर्ण हो जाएंगे, इसका नाम है कर्मयोग। दूसरा है जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं के प्रति साक्षी हो जाएंगे, इसका नाम है तंत्र की साधना। बिल्कुल अलग है। अपनी इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है और प्रखर करना है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, उसमें होश को जोड़ना है। धीरे धीरे हम उसके साक्षी हो जाएंगे और हमको लगेगा कि मैं दूर हूं देखने वाला, ये मेरा हाथ मूव कर रहा है, हाथ का कर्म है, मैं अपने कर्म को दूर से देख सकता हूं। तब पता चलता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। ठीक इसी प्रकार मैं भोजन कर रहा हूं और जीभ को स्वाद आ रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिल रही है, और मैं दूर से इसको जान रहा हूं, तब मुझे पता चलता है कि मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोग करने वाला नहीं हूं, भोग हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूं, मैं उसका दृष्टा हूं। आई एम जस्ट ए विटनेस। तो एक मार्ग हो गया कर्मयोग, दूसरा मार्ग हो गया तंत्र की साधना। तो भगवान शिव की तंत्र साधना की हमने जिक्र किया, विज्ञान भैरव तंत्र, वो 112 विधियां अपनी इंद्रियों को संवेदनशील बनाने की विधियां हैं। अब आता है इसके ऊपर का चक्र, जिससे हमारे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, है ना। भावनाएं से भाव शरीर जुड़ा हुआ है, जिसको हम इथरिक बॉडी या भाव शरीर या इमोशनल बॉडी कहते हैं। इन भावनाओं में 2 प्रकार की भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं और सद्भावनाएं। हम सब जानते हैं हमारे भीतर क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, प्रतियोगिता है, ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं। और इसके विपरीत हमारे भीतर पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं, मित्रता की भावना है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है, ममता है, एक भाईचारे की भावना है, पॉजिटिव चीजें भी हैं। समाज में नेगेटिव चीजों को तो उभारने का खूब अवसर मिलता है, पॉजिटिव फीलिंग्स को उभारने का अवसर नहीं मिलता। अब अगर किसी को साधना करनी है अपने भाव शरीर को शुद्ध करने की, तो उसको अपने हृदय की सद्भावनाओं को निखारना होगा, और जब सद्भावनाएं बढ़ने लगेंगी, दुर्भावनाएं घटने लगेंगी, है ना। ऐसे कि हमारे बगीचे में झाड़ झंखाड़ भी थे, कटीले झाड़ियां भी थी, फिर हमने अच्छे वाले बीज डाले फूल वाले, और धीरे धीरे हमने फूल फूल की बगिया इतनी हो गई कि वो घास पात जो थे अपने आप खत्म हो गए। ऐसा हमारे भीतर भी होगा। ये भक्ति की साधना है ना। अपने भाव के हम साक्षी हो गए, साक्षी का सूत्र इसमें भी रहेगा, इमोशंस के साक्षी हो गए, तो हम भक्ति के द्वारा उस परम पद को पा सकते हैं। बीच में जो मणिपुर चक्र आया है, ये हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इससे जुड़ा हुआ योग प्राण योग अथवा हठ योग कहलाता है। तो श्वास की जितनी पद्धतियां हैं, चाहे पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम गिनाए, रेचक, पूरक, अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक और सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। बुद्ध ने आनापानसति योग और विपස්සना का उपयोग किया। जापान के संत
अलग-अलग प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज का उपयोग करते हैं, उनकी थोड़ी साधना हमसे भिन्न है। चीन के संत लाओ त्सु ने तांडेन ध्यान पद्धति बहुत प्रचलित हुई उसके ज़माने में। ये सब मणिपुर चक्र से संबंधित है, जहाँ तक हमारी साँस आती जाती है। अगर हम अपनी साँसों के दृष्टा हो जाएँ, ये सबसे आसान है, क्योंकि साँस ऑटोनॉमिक चल रही है, हम नहीं चला रहे। जब मैं पैदल चलता हूँ तो मुझे भाव है कि मैं चल रहा हूँ, अगर मैं नहीं चलता तो कैसे चलते? पैर अपने आप थोड़ी चलते हैं। कहीं एक कर्म का भाव, कर्ता का भाव, अहंकार छुपा हुआ है। जब मैं किसी चीज़ को, सौंदर्य को देख रहा हूँ, कि संगीत को सुन रहा हूँ, कि स्वाद ले रहा हूँ, उसमें कहीं न कहीं मैं भाव छुपा है। मेरे बिना ये कैसे होता? है ना? साँस में मैं भाव अटैच्ड नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साँस तो चल रही है। अब तुम कहो प्रकृति चला रही, कि कहो परमात्मा चला रहा है। इट इज़ एन ऑटोनॉमिक फंक्शन। जैसे हृदय अपने आप धड़क रहा है, रक्त परिवहन अपने आप हो रहा है, भोजन पाचन अपने आप हो रहा है, हम तो नहीं कर रहे जानबूझ के कुछ। तो साँस अपने आप चल रही है, यहाँ तक कि नींद में भी चलती है। तो इसके साक्षी होना बहुत सरल है। तो कर्मयोग, भक्ति योग, तंत्र साधना, इससे भी ज़्यादा आसान है श्वास की साधना। इसको हठ योग के अंतर्गत हम काउंट करते हैं, क्योंकि सांस तो अपने आप चल रही है, हम चुपचाप देखते रहो, और तो कुछ करना नहीं है। तो देखने वाले हम उसके हो गए, दृष्टा हो गए, हम दृष्टा चैतन्य में पहुंच गए सांस के माध्यम से। यह सरलतम साधना है। और ओशो ने कहा है कि आज तक इस पृथ्वी पर जितने लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ी गिनती श्वास के दृष्टा विपස්සना ध्यान विधि वालों की है। अब हम आते हैं और ऊपर के चक्र, ज्ञान का चक्र, विचारों का विशुद्धि चक्र। विचार के दृष्टा होना थोड़ा सा कठिन है ना? क्योंकि विचारों की इतनी ज्यादा भीड़ है, वो बेहोशी में चल रहे हैं। जैसे रात को सपने चलते हैं बेहोशी में, हम बेहोश हैं तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हम चाहें कि सपने को बदल दें तो हम बदल नहीं सकते। हम चाहें सपना बंद हो जाए, हमारे चाहने से नहीं होगा। हम चाहें दूसरा सपना देखें तो हमारे चाहने से नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ही मूर्छित हैं। ऐसे ही हमारी आंखें तो खुली हैं दिन के समय, मगर फिर भी भीतर एक आध्यात्मिक मूर्छा में घेरे हुए हैं, और उसका प्रमाण है कि विचार चल रहे हैं और हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, और वो चले ही जा रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, हमारे बिना बुलाए, और हमारे हटाने से हट भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि हम अवश्य हैं, है ना? अब यहाँ पे एक उपाय है, इसका नाम है ज्ञान योग। अपने भीतर जो विचार हैं, तुम उसके दूर साक्षी बनो, दृष्टा बनो। अगर हम उससे बहुत चिपके हैं तो हम दृष्टा नहीं बन पाएंगे। समझो अब एक आईने के सामने आप बिल्कुल सट के खड़े हो गए, आपकी भुएं और आपकी नाक आईने से टकरा रही हैं, तो आप अपना भी चेहरा नहीं देख पाएंगे। देखने के लिए एक दूरी चाहिए, थोड़ी सी डिस्टेंस, तब हम अपनी छवि निहार पाएंगे। ठीक ऐसे ही, क्योंकि हम विचारों में उलझे हुए हैं, उन्हीं में फंसे हुए हैं, हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति दृष्टा भाव साधेगा विचारों के प्रति, कि मैं अलग हूं, विचार चल रहे हैं, ठीक है, जैसे टेलीविजन पे एक दृश्य कहानी चल रही है, मैं दूर से बैठा दर्शक हूं, देख रहा हूं, मैं इससे पृथक हूं। इसका नाम है ज्ञान योग। ये 5 प्रकार के योग मैंने आपसे चर्चा की अभी तक। एक कर्म योग, एक तंत्र की साधना, एक प्राण योग अथवा हठ योग, एक भक्ति योग, और चौथा ज्ञान योग, पांचवा ज्ञान योग। अब इन पांचों का मिश्रण एक हो सकता है, जिसको हम कहते हैं राजयोग, अथवा ध्यान योग भी इसी को कहते हैं। ओशो की बहुत मोटी किताब है जिसमें उनकी विधियों का संकलन है, उसका नाम है ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति। इसमें नीचे के पांचों प्रकारों को स्वीकार लिया गया है। एक एक की तो टेक्नोलॉजी अलग अलग है ना? जो कर्मठ व्यक्ति है उसके लिए कर्मयोग उपयोगी है, जो भोगी प्रवृत्ति का है उसके लिए तंत्र साधना उपयोगी है, जो साहसी किस्म का बहुत प्राणवान है उसके लिए हठ योग है, जो भावुक इमोशनल सेंटिमेंटल है उसके लिए भक्ति योग है, जो विचारक इंटेलेक्चुअल किस्म का है बुद्धिजीवी उसके लिए ज्ञान योग है। तो ये संकीर्ण मार्ग है, छोटी छोटी पगडंडियां। इन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, मैं कहूंगा ज्यादा बड़ी गिनती ऐसे लोगों की है जो एक टाइप में फिक्स
उनको हम लेबल नहीं लगा सकते। ना वो कर्मठ हैं, ना वो भोगी हैं, ना वो साहसी हैं, ना वो विचारक हैं, ना वो भावुक हैं। सब चीज़ों का मिश्रण है ना? कभी-कभार ज़रूरत पड़ती है तो कर्म करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो भोग में डूबते हैं, ज़रूरत हो तो विचार भी करते हैं, कभी-कभी भावना के तल पर भी आते हैं। सब चीज़ें मिक्स अप हैं, कोई एक स्पेशल टाइप नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए राजयोग, अच्छा। राज का मतलब ही होता है राजा, है ना? तो योगों का सम्राट जिसने सब कुछ को इंक्लूड कर लिया है। जैसे राजमार्ग हम कहते हैं ना, चौड़ा हाईवे, तो छोटी-छोटी पगडंडियाँ आके उसमें मिल गईं। तो नीचे की पाँचों पगडंडियाँ जिस रास्ते पे आके मिल जाती हैं, वहाँ से हाईवे शुरू होता है। अब चौड़ा रास्ता है, इस पे बहुत लोग चल सकते हैं। याद रखना, भक्ति मार्ग पर कोई यदा-कदा कोई चल पाएगा, सब नहीं, है ना? ज्ञान मार्ग पर विरले लोग चल पाएँगे। ठीक इसी प्रकार अन्य सब पे, है ना? अगर हम समझें कि 5-5, 5-5% इन 5 पे चल सकते हैं, तो तब भी मिला के वो 25% ही होते हैं। बड़ी गिनती नहीं होती। बड़ी मनुष्य जाति के लिए वो 5 मार्ग काम नहीं आएँगे, क्योंकि वो उनके टाइप से, रुचि रुझान से मैच ही नहीं करेंगे। 75% लोग ऐसे हैं जो उस 5 कैटेगरी में नहीं समाते। उनके लिए एक समन्वित सामंजस्य वाला मार्ग चाहिए। तो वह है ध्यान योग अथवा राजयोग, जहाँ हम इन पाँचों को स्वीकार करते हैं और हम मानते हैं कि जीवन में कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और हमने उस मूल बात को पकड़ लिया, वो है साक्षी होना, दृष्टा होना। तो जब ज़िंदगी में जैसा हो रहा होगा, हम उसके साक्षी हो जाएँगे। कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस। तो 5 योगों में क्या था? सिलेक्शन था। हमने चुना था कि भाई मैं कर्मठ प्रवृत्ति का हूँ और मैं तो कर्म योग, कर्म के प्रति जागरूकता साधूँगा। बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी नहीं है। मेरी रुचि रुझान कर्म में है। तो उन्होंने तो चुना था, अपनी पगडंडी चुनी थी 5 ने। 6वें में हम चुन नहीं रहे हैं। हमने ज़िंदगी को सहज रूप से लिया। जीवन में जो भी हो रहा है, कभी कुछ होगा। तो हमने ये तय कर लिया कि हम दृष्टा भाव से देखेंगे, है ना? नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस इसको हम कह सकते हैं। तो यह ध्यान योग कहलाता है। इसमें हमने नीचे की पाँचों की जो सिस्टम है, वाहन है, हमने उनको भी अंगीकार कर लिया कि सब उपयोगी हैं। समय-समय पे कभी कुछ काम आएगा। अब इसके ऊपर 7वां जो चक्र है ना? उसमें सारी विधियों का इनकार है। तो 6वें में सब विधियों का स्वीकार था। ऑल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड एंड एप्रिशिएटेड। 7वें में इनकार है कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है। साधना की ज़रूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं सांख्य योग अथवा सहज योग। जस्ट बी स्पॉन्टेनियसली अवेयर। इसमें विधि की क्या ज़रूरत है ना? अष्टावक्र महर्षि ने राजा जनक से कहा कि तुम आनंद स्वरूप ब्रह्म हो, और जनक ने कहा कि आहा, मेरा मुझको प्रणाम, मैं भी कैसा अद्भुत, कहाँ-कहाँ के दुखों में डूबा था। अरे गुरुदेव, आपकी कृपा, आपने मुझे बताया कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आनंद हूँ। उन्होंने विधि नहीं पूछी कि कैसे ब्रह्म को जाने, कैसे आनंद को पाएं, कि दुख का कारण क्या है, पूछा ही नहीं। गुरु ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, और जनक ने कहा आहा, गजब हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, और अपने ही चरण उन्होंने छू लिए। ये सांख्य कहलाता है। इसमें कोई विधि विधान नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना? सिर्फ समझ। लेकिन वो समझ इतनी प्रगाढ़ है कि यहाँ गुरु के मुख से वचन निकला नहीं कि शिष्य को वह अनुभव हो गया। कैसे का सवाल ही नहीं उठा। कैसे का कोई सवाल नहीं उठा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, माना कि उनकी गिनती बहुत रेयर, बहुत विरल होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए किसी भी प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, किसी वाहन की जरूरत नहीं। वो जहां खड़े हैं वही मंजिल है उनकी। तो अब ओशो ने जब ये 7 प्रकार को उजागर किया, तो उनकी बातों में तो सारे कंट्रडिक्शन आएंगे, क्योंकि पहली बार अध्यात्म के जितने मार्ग हो सकते हैं, उन सबको उनकी संपूर्णता में उजागर किया। और जब जिसके बारे में बोले, पूरी तरह से उसी की तरफ से बोले।
सर ओशो के प्रवचनों पर 600 से ज़्यादा टाइटल्स जी। रजिस्टर्ड हैं। ओशो ने बहुत तरह की दुनिया की हर इशू पे बात करी, हर मुद्दे पे बात करी, हर जो भी चल रहा था उस पे बात करी और इसी में एक किताब आती है संभोग से समाधि की ओर। जी। ऐसा लगा कि इस एक किताब ने बाकी सारे कामों को ओवरपावर कर लिया। कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई, मीडिया हेडलाइंस बनी, सरकारों ने, नेताओं ने और जो समाज है उसने उसको ऐसे लिया कि ओशो एक सेक्स गुरु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओशो ने सेक्स को जैसे प्रेज़ेंट किया, उसको ध्यान की एक मुद्रा बताया और ध्यान प्राप्ति का एक ज़रिया बताया। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो कि बस टाइटल देख के रुक गए और ओशो की एक लेबलिंग हो गई कि ओशो तो सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं और उसी से जोड़ लिया कि जो भी रजनीशपुरम में जो कल्चर था, वहाँ पे सेक्स को प्रमोट किया जाता था, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को प्रमोट किया था, वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई। मैं चाहता हूँ कि आज आप डिटेल में उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, क्या सोच थी उसको बताएँ? जैसा मैंने आपको कहा 7 प्रकार के मार्ग हैं, उसमें एक तंत्र साधना भी आया, है ना? भगवान शिव ने आज से 7,500 साल पहले संभवतः हुँ, देवी पार्वती को जो 112 विधियाँ बताईं, वो हमारी सभी इंद्रियों से संबंधित हैं, है ना? देखना कैसे, स्वाद कैसे लेना, सुनना कैसे, स्पर्श की विधि भी है, और जन्नेंद्रिय भी स्पर्श की इंद्रिय है, तो वह भी उसमें आती है। इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ानी है, प्रखर करनी है। तो 112 में से 3 विधियाँ सेक्स से संबंधित हैं कि सेक्स के साथ भी साक्षी भाव को जोड़ो। याद रखना, सेक्स नहीं सिखा रहे हैं, सेक्स तो हमारे जीवन में ऑलरेडी है, सिखाने की बात नहीं है। सिखा क्या रहे हैं? साक्षी भाव जोड़ो, उसको भी ध्यान का, साधना का एक हिस्सा बना लो, क्योंकि पूरे जीवन का स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ कैसे सकते हैं? जो हम ये सिखा रहे हैं कि पानी पियो तो कैसे, और खाना खाओ तो कैसे, और देखो तो कैसे, और सुनो तो कैसे, और सूंघो तो कैसे, चलो तो कैसे, हर चीज़ में हम कह रहे हैं साक्षी भाव जोड़ो, स्नान करो तो कैसे। तो नेचुरली जीवन के सभी आयामों में एक आयाम सेक्स का भी आएगा, उसको उपेक्षा तो नहीं कर सकते। हुँ, भगवान शिव ने भी उपेक्षा नहीं की, और उसको उन्होंने 3 विधियाँ उसके लिए कहीं हुँ, कि कैसे उसमें भी साक्षी हो जाओ, और तब तुम वहां से भी परमात्मा को पालोगे। ठीक है? हुँ, तो यह बात 7,500 साल पुरानी है। ये ओशो ने आज की भाषा में उसको रखा, है ना? खजुराहो के मंदिर और कोणार्क के मंदिर क्या ओशो ने बनवाए थे? ये संस्कृति तो बहुत पुरानी है तांत्रिकों की, तंत्र साधना की, कोई नई बात नहीं थी। हाँ, कालांतर में लोग भूल गए, है ना? आज मैं जब विज्ञान भैरव तंत्र का नाम लेता हूँ, कितने ही लोग हैं जिन्होंने किताब का ही नाम नहीं सुना, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है आपने नहीं सुना तो, है ना? जब ओशो ने इसकी व्याख्या की और उन्होंने 80 प्रवचन दिए, याद रखिएगा उन 80 प्रवचनों में सेक्स की 3 विधियां केवल आधे प्रवचन में है। प्रपोर्शन देखिए, 80 में से आधा प्रवचन है सेक्स की इन 3 विधियों पर। अब लोगों को केवल वही नजर आता है, इससे सिद्ध होता है कि लोगों की बुद्धि की क्षमता कितनी है, उनका आईक्यू लेवल कितना है। उनके भीतर दमन है सेक्स का, उनको हर जगह सेक्स ही सेक्स दिखाई देता है। उसमें 12 विधियां परमात्मा के संगीत को सुनने की हैं, वो नहीं दिखाई देती किसी को। 11 विधियां परमात्मा का अरूप जानने की, देखने की हैं, वो नहीं पता चलती किसी को। 9 विधियां सांस की हैं, वो किसी कोई उसकी चर्चा नहीं करता कि ओशो ने इतने विस्तार से सांस की विधियां समझाई हैं। आधा प्रवचन है विज्ञान भैरव तंत्र में सेक्स की 3 विधियों पर, और सेक्स थोड़ी सिखा रहे हैं, सेक्स के साथ साक्षी भाव जोड़ना सिखा रहे हैं, ताकि एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा आए कि तुम सेक्स के पार चले जाओ। जब हम साक्षी चेतना में स्थित हो जाते हैं तो हम सहस्त्रार्थ पे पहुंच जाते हैं। तो हम शुरू कहीं से करें, चाहे कर्म से, अथवा ज्ञानेंद्रिय से, अथवा भाव से, अथवा विचार से, अथवा श्वास से, हम पहुंच जाएंगे हमेशा सहस्त्रार पर। सेक्स का भी उपयोग किया जा सकता है ना? जहां पूरे जीवन का सम्मान है, वहां सेक्स को कैसे छोड़ा जा सकता है? ओशो ने जो किताब सम्मुख से समाधि को नाम से उनकी प्रकाशित हुई है, आप गौर कीजिएगा, उसमें जो पहला प्रवचन है, वह प्रवचन प्रेम के ऊपर है, सेक्स के ऊपर नहीं है।
बम्बई में यह प्रवचन हुआ था, उसका टॉपिक प्रेम था। जब ओशो 1 महीने बाद लौट के बम्बई गए, उस समय वो जबलपुर रहते थे, 1 महीने बाद जब दोबारा गए, तब वहाँ पता चला कि काफ़ी हंगामा मचा हुआ है अखबारों ने। और उस समय के जो खास अखबार थे बड़े, वीकली, ब्लिट्स और करंट, 2 अखबार बहुत फेमस अखबार थे उस समय के, अच्छा। उन्होंने खूब बदनामी फैला दी, काम वासना के ऊपर प्रवचन दिया है, जबकि प्रवचन पूरा प्रेम पे, आप पढ़ लीजिए हाँ, काम का उसमें इतना ही जिक्र आता है कि प्रेम का बीज काम है ना, वहीं से यह पौधा और फूल विकसित हो सकता है, इतना ही जिक्र आता है। बीज के दमन की दबा के नष्ट करने की जरूरत नहीं, बीज को खिलाने की जरूरत है ना। पूरी चर्चा प्रेम पर है, लेकिन उसको खूब तोड़ मरोड़ कर अखबार वालों ने पेश किया, और बहुत लोग ओशो के पास आ गए कि आपने ऐसा कहा, ऐसा कहा। अब वो मनगढ़ंत बातें अपनी कह रहे हैं, वो जिन्होंने सुना ही नहीं है। तो ओशो ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग इतनी मनगढ़ंत बातें लेके आए हो, इसको पब्लिकली फिर पूछ ही लो सारे सवाल जो तुम्हारे मन में है, ताकि क्लियर हो जाए, गलतफहमियां ना फैलें। तो फिर 4 प्रवचन और हुए 4 दिन। उसमें उनका जितने भी विरोधी लोग हैं सब आ जाएं, अखबार वाले आ जाएं, और जो भी आपको पूछना हो, ताकि सामूहिक रूप से ही हो जाए बात। एक एक व्यक्ति को मैं कहाँ तक जवाब दूंगा इंडिविजुअली आके, है ना। फिर 4 प्रवचन और हुए। इस प्रकार 5 प्रवचन है उस किताब में। एक प्रवचन अलग हुआ था, 4 प्रवचन प्रश्नोत्तर के हैं उसके बारे में। जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा, उसके मन में इतना सम्मान का भाव पैदा होगा जीवन के प्रति, इंक्लूडिंग सेक्स, है ना। तो जीवन ही सेक्स से आता है, सेक्स के प्रति कि यह भी परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, और हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो संभोग से समाधि की ओर, जैसा कि किताब का टाइटल है ना। अगर इसकी जगह समझो एक किताब होती गरीबी से अमीरी की ओर, अथवा बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो इसका क्या भावार्थ होता, आप बताइए, किसके पक्ष में है, किसके विरोध में है। निश्चित रूप से गरीबी के विपक्ष में है, और अमीरी के पक्ष में है। गरीबी से अमीरी की ओर जाना है तो गरीबी छूटती जाएगी जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाएगी। अगर हमें बीमारी से हेल्थ की तरफ जाना है तो जैसे जैसे हेल्दी होते जाएंगे बीमारी छूटती जाएगी। ठीक ऐसा ही संभोग से समाधि की ओर, या कह लो काम से राम की ओर, या कह लो शरीर से आत्मा की ओर, तो जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, जहां से हम शुरुआत किए थे वो हिस्सा तो पीछे छूट जाएगा। आज आप सोनीपत में बैठे हैं और आपसे सोनीपत से दिल्ली जाना है, और इसका टाइटल हमने सोनीपत से दिल्ली की ओर। तो जैसे जैसा आपका एक एक कदम दिल्ली की ओर बढ़ेगा, सोनीपत तो पीछे छूटता जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पीछे रह जाएगा, आप अपने मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। तो मंजिल तो समाधि है। तो ओशो के ऊपर अगर कोई लेबल लगाना है सही सही, तो वो होगा समाधि गुरु। सेक्स गुरु का लेबल तो बिल्कुल 100% गलत है। समाधि गुरु है। हाँ, हर चीज से जहां भी तुम जी रहे हो वहीं से समाधि का रास्ता वो बताने तैयार है, क्योंकि वो एकांगी मार्ग नहीं है, वो सब तरफ से सारे मार्गों को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें तंत्र साधना भी एक मार्ग है। सर, इस देश में जो भी आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, उन्होंने आज तक इसी चीज़ को प्रोपेगेट किया कि अगर आपको ध्यान करना है, अगर आपको परमात्मा को पाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा, यानी आपको सेक्स से दूर होना होगा। स्कूलों, कॉलेजेस में भी आज भी ये स्थिति है 2026 में कि जब बायोलॉजी में वो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन का, तो उसको स्किप कर दिया जाता है। कोई ऐसी तस्वीर आती है, उसको स्किप कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप खुद देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा। यानी ये जो एक एरिया है, उसको ओशो ने आज से 50 साल पहले छुआ, और इतना गहराई से छुआ, एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश की, जो ये देश समझ नहीं पाया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है या मिस इंटरप्रिटेशन की बात है? क्या दिक्कत कहाँ हुई? बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है। गरीबी से अमीरी की ओर किताब को अगर हम कहेंगे गरीबी के पक्षधर हैं, लोगों को गरीबी सिखा रहे हैं, तो कितनी बेवकूफ़ी की बात होगी। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात क्या हो सकती है। और ये वे लोग कह रहे हैं जिनने किताब पढ़ी ही नहीं है पढ़ के एक आदमी मुझे नहीं मिला आज तक जो आलोचना कर सके। अभी थोड़े दिन पहले एक युवक का मैसेज आया था मुझे कि मैंने तो बड़े शौक से किताब खरीदी सम्मुख से समाधि की ओर। मैं सोच रहा था मन ही मन क्या उसने सोचा होगा, बोले मैं तो पूरी किताब पढ़ गया और मैं चकित हूँ। उसमें एक भी कोई अश्लील बात नहीं है, एक भी कोई गंदी बात नहीं, एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरे परिवार के सामने ना की जा सके। मैंने कहा ओशो के ये सार्वजनिक प्रवचन है, 40-50 हजार लोग बैठ के सुने हैं। क्या ओशो को अपने
जो एडोलेसेंस थी, जो एडल्टहुड थी, उसमें किसी से प्रेम हुआ था? जी नहीं, ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा कि हम लोग जिसको फ़िल्मी प्रेम कहते हैं। हाँ, उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब उनकी काफ़ी 16-17 साल के थे, तो एक उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम उन्होंने बताया, शशि उसका नाम था, शशि शर्मा। अच्छा। वो लगभग 13 साल की उम्र में वो टाइफाइड से समाप्त हो गई। डॉक्टर की बेटी थी, है ना? उससे उनका लगाव था, ये अच्छा। उन्होंने मेंशन किया है। हुँ। और शशि ने जाते समय कहा था कि मैं फिर आऊँगी अच्छा। आपकी सेवा करने के लिए, हुँ। है ना? और फिर ए एक लड़की यूरोप से आई ओशो के पास जब वो मुंबई में रहते थे, हुँ। है ना? और उसको देखते ही से ओशो ने कहा कि तुम वही हो शशि। क्रिस्टीना वुल्फ की बात कर रहे हैं? जी, मुझे उसका लीगल नाम नहीं पता, अच्छा। है ना? आप देख लिए तो मिल जाएगा इंटरनेट पर। तो ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूँगा जो पहले पुकारता था, गुड़िया कह के पुकारता था, है ना? तो तुम गुड़िया ही कहूँगा जस्ट टू मेक द कंटिन्यूटी, है ना? और फिर वह महिला पूरी ज़िंदगी ओशो के पास ही रही, उसने ज़िंदगी भर ओशो की सेवा की। जो महिलाएँ ओशो के साथ रहीं, उनके नाम के आगे माँ शब्द यूज़ किया गया है। इसके पीछे क्या कहानी? ओशो स्त्री को सम्मान बहुत ज़्यादा देते थे, है ना? और उन्होंने जब शिष्य बनाना शुरू किया, संन्यास दीक्षा देनी शुरू की, तो पुरुषों के नाम के आगे स्वामी शब्द जोड़ा और स्त्रियों के नाम के आगे माँ शब्द जोड़ा। उनका कहना है कि एक स्त्री की पूर्ण खिलावट उसके मातृत्व में होती है ना? पुरुष की खिलावट पिता होने में नहीं होती। एक्चुअली तो पुरुष पिता होना भी नहीं चाहता। पुरुष की खिलावट उसके स्वामित्व में है। हुँ। वह अपना मालिक होना चाहता है, वह स्वतंत्र होना चाहता है, वह किसी चीज़ के पराधीन होना नहीं चाहता। इसलिए पुरुषों को नाम दिया है स्वामी, कि तुमको इस दिशा में जाना है, अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष तुम्हारा गोल है। स्त्री का गोल दूसरा हुँ। है ना? उसका प्रेम का, भक्ति का मार्ग होगा, ममता का मार्ग होगा, उसके अपनी भावनाओं की खिलावट करनी है ना? उसके लिए माँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। हुँ। तो इस प्रकार सन्यासियों को उन्होंने माँ और स्वामी कह के संबोधन दिया और उनके मन में स्त्री के प्रति जो स्पेशल सम्मान था, उन्होंने कहा कि हज़ारों साल से स्त्री को दबा के रखा गया, उसको विकसित नहीं होने दिया गया और इसके लिए आई फील गिल्टी। पुरुषों ने जो अत्याचार किए हैं स्त्रियों पे हज़ारों साल में, चूँकि मैं भी एक पुरुष हूँ, है ना? मुझे वह अपराध बोध महसूस होता है हुँ। और उसको खत्म करने के लिए हुँ। मैं स्त्री के हाथों में सारी शक्ति देना चाहता हूँ हुँ। और जब मैं संन्यास दीक्षा दूँगा तो सबसे पहले स्त्री को ही दूँगा। इसलिए प्रथम शिष्या उनकी जो हुई उनका नाम था माँ आनंद मधु, वो मोरारजी देसाई की भतीजी थी, अच्छा। है ना? तो इस प्रकार माँ शब्द का ओशो ने उपयोग किया है। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, आप मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे ना? जी। ओशो ने कभी अपनी माँ को माँ कह के नहीं पुकारा। क्या कहते थे? उनको भाभी कह के पुकारते थे। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया 7 साल ननिहाल में रहे। हुँ। जब वो आए तो यहाँ पे 2 चाचा और 2 बुआ, वो सब माँ को भाभी कह के पुकार रहे थे। अच्छा, तो बच्चे भी ऐसे ही कहने लगे। तो ओशो भी भाभी कह के पुकारने लगे। हुँ। हाँ, ओशो की मुलाकात पिछले जन्म की माँ से हुई। वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर नामक एक जगह में रहती थी, छोटा-सा गाँव है, चांदा उसको बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पे जब ओशो प्रवचन देने गए थे तब उनसे मुलाकात हुई हुँ। और उन दोनों ने ही रिकॉग्नाइज़ कर लिया हुँ। पिछले जन्म की बात को। हुँ। ओशो ने उनको पहली बार माँ कहा था। अच्छा। उनका नाम था चंद्र कुंवर पारेख, है ना? और ओशो के पत्रों में आप देखेंगे बहुत सारे पत्र लिखे हैं ओशो ने। तो जहाँ उन्होंने लिखा है पूज्यनीय माँ, सादर चरण स्पर्श, आप समझ जाना वो चांदा वाली माँ को लिखा है, अपनी माँ को नहीं लिखा है। अपनी माँ को तो उन्होंने भाभी लिखा है ना? तो ये भी एक विचित्र बात है माँ संबोधन के साथ, हुँ। उन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं कहा है कभी। जो चंद्रपुर की मिसेज पारेख थीं, उनको हमेशा माँ कहा है उन्होंने। सारे पत्रों में जहाँ भी माँ संबोधन आता है वो उनके लिए आता है।